Hello everyone, welcome to our channel Success EDUTECH. We are watching our next point, soil as a resource. Listen carefully and pay attention. This is the geography lecture. Everyone is knowing that soil is the most important renewable resource. तो soil एक renewable resource है, यानी renewable, जो कि जिसका पुनर्निर्माण हो सकता है, मगर वो प्रक्रिया बहुत ही बड़ी है. It is the medium of the plant growth and support the different types of living organisms on the earth. The soil is a living system. तो एक जिंदा सिस्टम है, वो एक जीवित सिस्टम है. The soil is a living system और उस पर सारी जीव सृष्टि उस पर डिपेंड है. It takes millions of years to form up soil up to a few centimeters in depth. तो वो सॉइल तैयार होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी बहुत वर्ष लगते हैं, और वो उतने वर्षों के बाद कुछ थोड़ा सा उसका लेयर तैयार होता है. और रिलीफ, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो बहुत से फैक्टर्स उस पर निर्भर करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण फैक्टर उसमें है. वेरियस forces of nature such as the change in temperature, actions of running water and the glaciers, activities of decomposers etc. तो बहुत से ऐसे घटक उसमें महत्वपूर्ण है, जैसे कि वाटर, पानी, वाइन जो कि वायु कहते हैं उसको, और ग्लेशियर्स यानी हिम नदी, और उनकी जो एक्टिविटीज़ है, वो जो कार्य करते हैं, उससे सॉइल तैयार होती है. Contribute to the formation soil, chemical and organic changes which take the place in the soils are equally important. तो ये बहुत से घटक उसमें अपना कार्य करते हैं, है ना. और सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, इसके कारण सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है. सॉइल आर कंसिस्ट ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. तो ऑर्गेनिक ह्यूमस यानी सेंद्रीय जो घटक होता है वो उसमें होता है, उसे ह्यूमस कहते हैं. और इनऑर्गेनिक यानी जो रासायनिक केमिकल है, उनका भी उसमें यानी वो भी उसमें कंटेन होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स. तो बहुत से कलर होते हैं उनके सॉइल के, और उन कलरों और उन फैक्टर्स यानी जो घटक है, उन पर निर्भर करते हुए सॉइल के यानी ज़मीन के बहुत से प्रकार इंडिया में हमको दिखाई देते हैं. तो कुछ उन प्रकारों का हम अगले लेक्चर में यानी डिस्कस करेंगे. तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.